और अब बात करते हैं जेएनयू की, जहां पर एक बार फिर से विवादित नारेबाजी का आरोप लगा है। जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी का आरोप है। ऐसी खबरें, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली, कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद से जेएनयू कैंपस में छात्रों ने ही नारेबाजी की। नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। 35 सेकंड का वीडियो है जिसमें छात्र पीएम और गृहमंत्री और साथ साथ अडानी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो जब ये नारेबाजी हो रही थी तब जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष के गोपिका वहां पर मौजूद थी और हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपने वो वीडियो देखा, आपने नारे सुने, क्या नारे लग रहे थे? मैं वही थी। आप मुझे बता सकते हो नारे में क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, अगर आप वहां पर थी तो पीएम मोदी और जो गृह मंत्री हैं उनको लेकर क्या नारे लगाए आप लोगों ने? कि हाँ, आपने अगर वीडियो देखा है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं अपनी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन कब्र खुदेगी कुछ ऐसे नारे लग रहे थे, वो तो आप ही बताएंगी ना, आप वहां पर थी तो। नहीं, जो वो नारे लगे थे वो एक आइडियोलॉजी के वो पितृसत्ता की कब्र खुदेगी हम लगाते हैं जेएनयू में। मनुवाद का कब्र खुदेगी वो भी हम लगाते हैं। ये किसी एक इंसान के खिलाफ हम कभी भी ये नारा नहीं लगाते हैं। एक आइडियोलॉजी के खिलाफ है हमारा लड़ाई और उस तरीके के स्लोगन्स हम लगाते हैं। एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स दैट जेएनयू स्टैंड्स फॉर, दैट वी आर अगेंस्ट पेट्रियार्की, वी आर अगेंस्ट मनुवाद, वी आर अगेंस्ट ब्राह्मणवाद। जब जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष को बताया गया कि वास्तव में क्या नारे लगे हैं तो उन्होंने कहा कि किसी को व्यक्तिगत तौर पर इसे लेना ही नहीं चाहिए, जबकि वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि नारे विचारधारा नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ लग रहे हैं। आपको सुनाते हैं जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष के गोपिका ने आज तक से क्या कहा। अगर ये नारे लगे हैं तो क्या आप इसका खंडन करती हैं? See, like I said again and again, we're reflecting that these are not to be taken at a personal capacity. These are slogans aimed against an ideology, and it's against the regime that stands against women, stands against the minorities, stands against the marginalized sections of this country. And the slogans are a reflection of our resistance towards these ideologies, and it is not to be taken at a personal capacity. तर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नारेबाजी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का कैंपस बन गया। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ जेएनयू में नारेबाजी से बीजेपी खफा है और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नारेबाजी में आम आदमी पार्टी होगी और कांग्रेस को भी लपेट लिया। कल जेएनयू में जिस तरीके से नारे लगे हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, गृह मंत्री को लेकर के, क्या कुछ? देखिए, बड़ी दुख की बात है, जहां पहले मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने इसमें से वोट बैंक ढूंढती हैं वो इनकी सपोर्ट करती हैं। आज मैं देख रहा था अखबारों में संजय सिंह जी का बयान छपा हुआ है। पहली लाइन में तो बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सम्मान करते हैं। जब करते हो तो अगली लाइन क्यों बोलते हो फिर? और फिर बोलते हैं कि नहीं जी, उनको जेल में तो नहीं रहना चाहिए, जेल से बाहर निकालना चाहिए। जब ऐसी ऐसी सपोर्ट लोगों को मिलेगी तो वो देश तोड़ने की बातें करेंगे। आप जब भी देखेंगे दंगइयों के पीछे या आम आदमी पार्टी दिखाई देगी या कांग्रेस दिखाई देगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दशकों तक याद करने वाली जजमेंट बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन दंगइयों का हौसला इतना बढ़ चुका था।
अगर ऐसी जजमेंट 1984 के केस में 1985 में आ गई होती साल बाद, तो कोई जरूरत ना करता दोबारा देश के अंदर दंगे फसाद करने की। और ये जो नारे लगाते हैं मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, ये नारे कोई इन लोगों के नहीं है, ये नारे तो आम आदमी पार्टी के हैं, उनके मुंह से निकलवाए जाते हैं। विरोध इनका पार्टी के साथ है, लेकिन देश तोड़ने तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जाती है। ये सोचने की बात है और देश के लोगों को ये समझने की बात। द लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला का कहना है कि ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए, नारे लगाने में सतर्कता बरतनी चाहिए। You know, this type of slogan in India in last 50 years, you will see hundreds of times raised, not once. All political parties, supporters. This type of slogan raised, though it is not proper to raise like that, and it will not be done also, but this way of slogan unnecessarily create trouble. I think they should be careful in raising slogan when their government attitude against democracy is so stiff. I think they should be very careful in raising slogan.